Hello students, today I am going to explain you our lesson number 10, our forest wealth. Our lesson number 10, our forest wealth. Okay, what is meant by forest? Do you know? Forest मतलब क्या होता है? क्या होता है बताइए? जंगल. Forest means is jungle. Okay. Forests are dense collection of trees covering a large area. फॉरेस्ट वो जगह होती है जहाँ पर ढेर सारे पेड़ किसी जगह को घेरे रहते हैं. दे फॉर्म ए कॉमन नेचुरल हैबिटेट विच इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. वो ऐसी जगह बनाता है जहाँ अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे रहते हैं और अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं. फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्रीनरी. फॉरेस्ट जो है वो हरियाली का एक सोर्स है. दे आर फाउंड ऑन ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. ये हर जगह मतलब दुनिया के हर कॉन्टिनेंट हर द्वीप पर मौजूद हैं. अप्रॉक्सीमेटली ऑन 1/5 पार्ट ऑफ द लैंड इन इंडिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट. हमारे इंडिया का लगभग 1/5 भाग जो है वो प्लांट से कवर्ड है, घिरा हुआ है. फॉरेस्ट आर क्रिटिकल फॉर लाइफ एज वी डिपेंड ऑन देम फॉर फूड, शेल्टर, फ्यूल एंड क्लोथिंग. देखिए जो फॉरेस्ट है ये हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि इनके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, अपने रहने के लिए, हमारे फ्यूल के लिए, हमारे कपड़ों के लिए, हर चीज़ के लिए हम ज़्यादातर प्लांट पर डिपेंड रहते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. देखिए फॉरेस्ट एक हमारे वातावरण के सामाजिक और आर्थिक मतलब हमारे सोशल के लिए भी बहुत ज़्यादा हमें जैसे वो देता है क्या फ़ायदा देता है और हमारी इकोनॉमी में भी हमें बहुत सारी चीज़ें देता है और इसके साथ साथ ये हमारे लाइफ में भी कई तरीके से सुधार लाता है. लेट्स सी. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ वुड, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्रूट, गम, रबर एक्सेट्रा. देखिए फॉरेस्ट से हमें क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है, मेडिसिन दवाइयाँ मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं, गम मिलता है और इसके साथ साथ हमें रबर मिलता है. ओके. सॉइल इरोशन इज प्रिवेंटेड बाय फॉरेस्ट. सॉइल इरोशन, व्हाट इज सॉइल इरोशन? सॉइल इरोशन मतलब होता है मिट्टी का अपनी जगह से हट जाना. ओके. देखते हो ना कि बारिश में पानी बरसने पर बहुत सारी मिट्टी बह जाती है लेकिन जहाँ पर बहुत सारे प्लांट होते हैं वहाँ की मिट्टी हटती नहीं है. क्यों? क्योंकि वो जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो उसके मिट्टी को अपने साथ पकड़ के रखती हैं जिससे कि बारिश होने पर उसके पानी के साथ वो मिट्टी बहती नहीं है और जहाँ से मिट्टी बह जाती है उसको हम कहते हैं सॉइल इरोशन. सॉइल इरोशन इज प्रिवेंटेड बाय फॉरेस्ट बिकॉज द रूट ऑफ ट्रीज होल्ड द soil firmly, preventing it from being washed away with rainwater. Forests provide shelter for wild animals and forests are natural air purifier. देखिए फॉरेस्ट क्या है? हमारे नेचर में जो भी एयर है उसको फ्रेश रखते हैं. क्यों? देखिए जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उनके अंदर होती है तो क्या होता है? ऑक्सीजन वो हमारे एटमॉस्फेयर में देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, वो जो खराब गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो जो हमारे लिए यूज़फुल है ऑक्सीजन गैस वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं यानी एटमॉस्फेयर में वो भेज देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो खराब होती है जिसको हमारे यूज़ की नहीं होती है उसको वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके. Forests are natural air purifier. They keep the surrounding areas cool and fresh. Trees give us oxygen which is essential for our existence. Okay. Now types of forest. India has diverse range of forest. Different type of forest have different type of trees and animals in them. देखिए इंडिया के अलग अलग जंगलों में बहुत सारे
वह पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और अलग अलग तरीके के जो जंगल हैं वो अलग अलग तरीके के पेड़ उनके अंदर होते हैं, और उनमें अलग अलग तरीके के जानवर वहाँ रहते हैं। फर्स्ट टाइप इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। देखो एवरग्रीन मतलब हरा भरा, ऐसे ट्रीज, ऐसे जंगल जो पूरे साल भर ग्रीन रहते हैं, यानी उनकी पत्तियां गिरती नहीं हैं, वो होते हैं ग्रीन फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर वेरी डेंस एंड फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज वेयर रेनफॉल इज वेरी हैवी। ये पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है। एंड फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर ये होते हैं, या द हिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे हमारे हिमालय के साइड में और हमारे ईस्ट साइड में इंडिया के, वहाँ पर ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं उनको हम पाते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अंडमान निकोबार आइसलैंड पे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रीज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट आर टॉल एंड फॉर्म canopy at the top. They have broad leaves to evaporate excess water. Some of the trees found in evergreen forest are ebony, mahogany, rosewood, and the wood of these trees is very hard and useful. देखिए जो ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ये फॉरेस्ट हमको जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हमारे इंडिया के पश्चिमी घाट पर या उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में जो हिल्स हैं वहाँ पर, अंडमान निकोबार ऐसी जगहों पर ये ट्रीज़ पाए जाते हैं। और ये ट्रीज़ जो है ये बहुत लंबे होते हैं, और ये इनके ऊपर एक कैनोपी, एक ढक्कन की तरह होता है। और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इसके अंदर एबोनी ट्री, महोगनी ट्री, रोजवुड ट्री पाए जाते हैं। लेट्स सी डेसिडियस फॉरेस्ट। Deciduous forest are found on the foothill of the Himalaya mountain. ये हिमालय के तराई में, मतलब हिमालय के नीचे ये सब पाए जाते हैं। In the wet part of the Deccan Plateau, ये जो दक्कन एक प्लेट्यू है, प्लेट्यू यानी पठार होता है एक तरीके का, मतलब ये ज़मीन से थोड़े ऊपर होता है ना, ये फ्लैट लैंड होता है, हम लोग ने पढ़ा ना व्हाट इज़ प्लेट्यू। Plateau is the flat land above the ground. Okay, and let's see, deciduous forests are found on the foothills of the Himalaya mountain, in the wet part of the Deccan Plateau, in Andhra Pradesh, झारखंड एंड ओडिशा। ये जो हमारे डेसिडस फॉरेस्ट हैं ये दक्कन प्लेट्यू में, हिमालय के नीचे, और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में, झारखंड में और उड़ीसा में पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। देखो इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। द ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एवरी ईयर इन ऑटम सीजन। ये ऑटम सीजन आने पर अपने जो लीव्स हैं उसको गिरा देते हैं। दे कैन विथस्टैंड सीजनल चेंजेस, इनमें सीजन के वाइज इसमें कुछ ना कुछ बदलता रहता है। द ट्री फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, महुआ, बैम्बू, शीशम। इसमें कौन कौन से ट्री आते हैं, जैसे साल ट्री है, टीक का ट्री हो गया आपका, महुआ ट्री है, बैम्बू है और शीशम है। ये सब ट्रीज जो होते हैं वो डेसिडियस फॉरेस्ट के मतलब अंडर में आते हैं, उनको डेसिडियस फॉरेस्ट में रखा गया है। और डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं इनके ट्री जो है वो ऑटम सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, और इनके मतलब पेड़ के अंदर सीजन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। मतलब पहले ही अपनी पत्तियां ऑटम सीजन में गिरा देते हैं, स्प्रिंग सीजन में इनमें नई पत्तियां आती हैं। ओके, इसमें फ्रूट्स वगैरह लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्न मतलब क्या होता है, कांटा। थॉर्नी फॉरेस्ट, देखिए थॉर्न मतलब कांटा। दिस ट्रीज इन थॉर्नी फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट। थॉर्नी फॉरेस्ट के जो भी ट्रीज होते हैं उनके नीचे के जो रूट्स होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। शार्प थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स, इनके अंदर शार्प कांटे लगे होते हैं
और इनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। ये जो थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं ये ज़्यादातर ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। तो वहाँ पर अपने वाटर को मतलब सेव स्टोर करके रखने के लिए इनकी जो स्टेम होती है वो देखो कैक्टस में ज़्यादा, कैक्टस हो गए, बबूल हो गए, कीकर हो गए, ये सब थॉर्नी फॉरेस्ट में आते हैं। लेट्स सी, इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज कैन सर्वाइव विद वेरी लेस वाटर। ऐसे पेड़ जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर ये जंगल होते हैं। ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर अकेशिया, सी द एग्जाम्पल ऑफ द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रीज, acacia, babul, kikar and date palm. These types of forest are found in low rainfall areas of राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये ट्रीज पाए जाते हैं। कॉर्निफेरस और माउंटेन फॉरेस्ट, कॉर्निफेरस और माउंटेन फॉरेस्ट, सी कॉर्निफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंटेन रीजन। देखिए कॉर्निफेरस या माउंटेन फॉरेस्ट जो है ये माउंटेन रीजन में ही पाए जाते हैं, लाइक द हिमालय एंड इन द सम पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स। ये हिमालय और नीलगिरी के जो पहाड़ हैं उस पर ये कॉर्निफेरस ट्रीज पाए जाते हैं। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर मैसिव एंड हैव नीडल शेप्ड लीव विच प्रिवेंट वाटर लॉस। The main tree found in these forests are deodar, pine, fir and spruce. The wood being soft is used for building house and for making furniture. देखिए जो ये माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत लंबे लंबे और बहुत घने होते हैं, ठीक है, और इनकी जो लीव्स होती है वो कांटे की तरह होती है। उसके बाद ये कांटे की तरह होती है और ये नीचे की तरफ झुके होते हैं, इनकी जो लीव्स होती है। तो ये ऐसे क्यों होते हैं? बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ताकि ये बारिश में सारे पानी इनके पत्तियों पर रुके ना और वो गिर जाए। तो ऐसे पेड़ों में आपके आते हैं, इनमें कौन कौन से ट्रीज आते हैं? देवदार, पाइन, फर एंड स्प्रूस। द वुड बीइंग सॉफ्ट इज यूज फॉर बिल्डिंग। इसकी वुड जो होते हैं, इसकी जो लकड़ी होती है, कॉर्निफेरस माउंटेन फॉरेस्ट के जो भी ट्रीज हैं इनके जो वुड होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसके लिए इसे फर्नीचर के काम में यूज़ किया जाता है। नाउ टीडल फॉरेस्ट, सी टीडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टाज ऑफ रिवर्स लाइक गंगा, महानदी एंड गोदावरी। ट्रीज इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर नॉट सो टॉल बट आर डेंस एंड the wood is hard. Sundari or mangrove trees are found in the delta of river Ganga. These trees have breathing roots which come out of the soil to get air, and soil is filled with water. This area is also called the Sundarbans. देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैंग्रोव ट्रीज के बारे में पढ़ा था ना। टीडल फॉरेस्ट जो है, टीडल फॉरेस्ट में मैंग्रोव ट्रीज होते हैं। ये ज़्यादातर नदियों के जो डेल्टा बनते हैं, रिवर्स के जो डेल्टा बनते हैं वहाँ पर ये फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये सुंदरबन जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं वो आपके टीडल फॉरेस्ट में आते हैं, ओके। और जहाँ पर ये देखो ये गंगा नदी के किनारे ढेर सारे मतलब मैंग्रोव ट्रीज हैं, इसके लिए इसे हम सुंदरबन कहते हैं, ओके। और सुंदरबन में सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, इसलिए उसको हम लोग सुंदरबंस कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी मतलब जंगल को बचाना, जंगलों को कैसे बचाया जाए। कंजर्वेशन यानी संरक्षण करना, बचाव करना, ठीक है ना, रक्षा करना। Deforestation happen when forests are destroyed by cutting down tree and not replanting them. Deforestation मतलब क्या होता है? प्लांट को काटना और उसकी जगह पर नए प्लांट न लगाना ही डिफॉरेस्टेशन होता है। Deforestation happen when
forests are destroyed by cutting down trees and not replanting them. Deforestation is done when humans want to use the forest land for farming and making cities bigger. Another cause is to obtain wood for fuel and making furniture and building. Deforestation has led to many problems. देखिए डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है? डिफॉरेस्टेशन हम अपने यूज़ के लिए करते हैं, या तो हमें मतलब वुड फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम लकड़ी को काट देते हैं, या तो हमें फर्नीचर वगैरह बनाना होता है तब हम काट देते हैं पेड़ को, या तो हमें फार्मिंग करनी होती है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के लिए या हमें रहने के लिए जगह बनानी होती है तो हम वहाँ पर जो जंगल एरिया होता है या जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसको हटवा कर वहाँ पर हम रहने लगते हैं, फार्मिंग करने लगते हैं, तो जिससे वहाँ पर पेड़ धीरे धीरे हमारे जो आसपास की जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये होता है डिफॉरेस्टेशन। इसी को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हैज़ लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारी समस्या बढ़ रही है। द सॉइल हैज़ बिकम बैरन। जो मिट्टी है धीरे धीरे अनुपजाऊ हो रही है, मतलब ख़राब हो रही है। एंड ड्राई ड्यू टू सॉइल एरोशन, और धीरे धीरे सूख जा रही है, कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। देखो प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, है ना। बारिश के समय वो बहती नहीं है, लेकिन अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ऊपर की मिट्टी बह जाती है और नीचे की मिट्टी धीरे धीरे खराब मिट्टी ऊपर आ जाती है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हैज़ लेड टू द डिस्प्लेसमेंट और डेथ ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स। देखिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे जानवर अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना घर छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे जंगल न होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इट लेड टू लेस रेनफॉल एंड रिलीज ऑफ लेस ऑक्सीजन इन द एयर। आपको पता है सऊदी अरेबिया वगैरह में जो मतलब ये डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे प्लांट्स कम होते हैं ना, तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है। तो वहाँ के लोगों को सरवाइव करने के लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो ऑक्सीजन गैस ऊपर से गिराती है, तब वहाँ के लोग ऑक्सीजन गैस में सांस ले पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा और हम सरवाइव कर ब्रीथिंग में तब हमें प्रॉब्लम होगी और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। टू मेंटेन ए हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट वी नीड टू ग्रो मोर ट्रीज। The government of India has started many programs such as the Van Mahotsav with the objective of planting more trees. Planting more trees is called afforestation. देखिए अब अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाए रखने के लिए, सही रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है अब वो अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स और रूल्स बना रही है, जिसको अब हम कहते हैं, उसको प्रोग्राम को हम कहते हैं वन महोत्सव है, ठीक है ना। और इसमें क्या किया जाता है, ढेर सारे प्लांट लगाए जाते हैं और प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाने को हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लगाना। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। देखिए इंडिया के में वाइल्ड लाइफ कैसी है इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। India has great biodiversity and this reflected in the variety of wildlife found in India. देखिए इंडिया के पास जो हमारे मतलब जंगल हैं, पहाड़ हैं, ये बहुत अच्छी जगह होती है ढेर सारे जानवरों के रहने के लिए। एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द वैरायटी। हमारे यहाँ पे मतलब जंगल वगैरह है, इसकी वजह से हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के ढेर सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव बीन किल्ड एनिमल टू सर्व देयर सेल्फिश नीड। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, इंसान जो है वो अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को मारता है। एलिफेंट आर किल्ड फॉर आइवरी ऑफ देयर टस्क। देखिए
जो एनिमल्स हैं उनके दांत को पाने के लिए, है ना, उनके दांत जो होते हैं उनसे गहने बनते हैं, तो उसको दांत को पाने के लिए वो लोग एलिफेंट को मारते हैं। राइनोसॉर्स को उसके हॉर्न्स के लिए, जो उसकी सींग होती है उसको पाने के लिए वो लोग उनको मार डालते हैं। टाइगर एंड लियोपार्ड्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन। टाइगर और जो लियोपार्ड हैं उनसे मतलब उनकी स्किन को पाने के लिए लोग मतलब जानवरों को मारते हैं। स्नैक, कैमल एंड क्रोकोडाइल्स आर हंटेड टू मेक लेदर आइटम्स फॉर देयर स्किन। जैसे सांप हो गए, कैमल है, क्रोकोडाइल है, इन सब जानवरों को भी मार दिया जाता है ताकि उनकी स्किन से लेदर जो उनको मिले, लेदर की चीज़ें बनाई जा सकें। ओके, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल एंड देयर नेचुरल हैबिटेट, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेट अप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए, वाइल्ड लाइफ को या जंगल के जानवरों को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट ने हैं उन्होंने अलग अलग जगहों पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खोल के रखे हैं। ठीक है, हमारे देयर आर 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 166 नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 544 है और नेशनल पार्क जो है वहाँ 166 नेशनल पार्क हैं। सम ऑफ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स आर हियर। देखिए, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है। असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क है और केरला में पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है और आपके उड़ीसा में चिल्का बर्ड सेंचुरी है। एंड इन गुड़गांव देयर इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। ठीक है, इन नेशनल पार्क में एनिमल्स को, जैसे जंगल में एनिमल्स सेफ रहते हैं उसी तरीके से इन वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है यहाँ पर और नेशनल पार्क्स में ये एनिमल एकदम सेफ रहते हैं। यहाँ पर उनकी हंटिंग पे रोक है, उनकी हंटिंग बैंड है। ठीक है, एनिमल्स सच एज एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, लियोपार्ड्स, वन हॉर्नेड राइनोसॉर्स, एलिफेंट एंड नीलगाय are found in wildlife sanctuaries and national parks. These sanctuaries and parks are protected by the government. इन सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और नेशनल पार्क को हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि कोई वहाँ पर शिकार ना कर सके। ओके, फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। ये देखिए, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओके, नाउ आई जस्ट stop here my video because our lesson is completed now. अब आप लोग अपना जो लेसन है उसको अच्छे से रीड करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू आस्क मी। ओके, आई विल सेंड यू क्वेश्चन एंड आंसर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप।